आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी आज हम बात करने वाले हैं ये कक्षा 10 यानी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। यानी इसके पहले हमने कंप्लीट कर दिया है 1 से लेके हमने 8 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो पहले हमने बेसिक से बात किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। तो यदि कोरोना इस समय जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चलते कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, यदि आप घर पे हैं तो घर पे ऑनलाइन का ज़माना है, तो घर पे रहकर भी आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल होगा, घर में किसी के पास मोबाइल होगा, तो वहाँ से अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल को, जो कि यदि आप इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो आप निश्चित रूप से चैनल पर पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं, जो भी पिछला वीडियो हमने डाला था वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से देखिएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन जो है इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात बताओ। ठीक है, निम्नलिखित के मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स पूछ रहा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू पहले क्वेश्चन में पूछा गया, सेकंड में पूछा गया कॉस ए कॉस सी जो कि मल्टीप्लाई में है, फिर माइनस में है साइन ए साइन सी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये प्रश्न में लिखना होगा कि दिया है क्या दिया है, यानी प्रश्न में गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है देखिए, यहाँ पे त्रिभुज दिया है जिसमें त्रिभुज एक एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या है, जिसमें बी कोण जो है क्या है, कोण भी समकोण है। ठीक है, ये प्रश्न में गिवन है, ये बात आपको समझ में आएगी। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें से एबीसी क्या एक बी कोण है जो कि समकोण दिया हुआ, और दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, इतना प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये बी समकोण है जो कि बोला गया प्रश्न में, ये 90 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगर एक कोण जो कि एंगल माना गया है ए, ठीक है, इस एंगल के लिए सारी बातें की गई है और यहाँ सी की भी बात की गई है प्रश्न में। तो सबसे पहले देखिए tan a बराबर क्या होता है, ये लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू कितनी है 1 है और आधार की वैल्यू कितनी है √3। तो हमें क्या चाहिए, ये हमें कर्ण चाहिए, यानी हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये सब प्रश्नों में जिसमें कर्ण लंब अगर तीनों दिया है, किसी एक वैल्यू मिस है तो उसमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा AC, यानी ये भुजाकर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये भुजाकर्ण हो जाएगी, ये वाली आधार हो जाएगी, आधार इस थीटा के लिए है। ठीक है, अगर ये कोण लेंगे तो इसके लिए चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। अगर एंगल हम ये वाला लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी आपकी लंब, ये वाली आधार हो जाएगी और कर्ण जो रहेगी वही सेम रहने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो कि आपका ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे लंब की वैल्यू दी है 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार की वैल्यू कितनी है √3, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ज्ञात करना है आपको किसका, कर्ण का, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 1 का हो जाएगा, ये √ हट जाएगी, अगर किसी √ पे अगर कोई पावर लगी हुई है तो ये अगर स्क्वायर कर देते हैं तो √ क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, यानी अगर कर्ण की वैल्यू केवल निकालते हैं तो ये √ में हो जाएगा √4, यानी कितना आ जाएगा मान 2, कर्ण की वैल्यू का मान कितनी आ गई 2।
तो ये आपका 2 मान आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न में जो दिया है त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें B समकोण है तो हमने B समकोण माना है, और दिया है tan A बराबर 1/√3। तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू 1 हो जाएगी, आधार की वैल्यू √3। ठीक है, लंब की वैल्यू पता है और आधार की वैल्यू पता है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो सबसे पहले देखिए इसमें मान किसका निकालना है, पहले sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले प्रश्न में पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका sin A और पूछा गया है cos C प्लस में है cos A और sin C। देखिए तो sin A के देखिए कोण A है, इसके लिए ये हो जाएगा आपका लंब आधार। तो देखिए क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है 1, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 1/2। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है cos C। तो देखिए cos C के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, cos बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा 1, यानी मल्टीप्लाई में है तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा cos A के लिए अब देख रहा है इस वाले एंगल के लिए, इस वाले के लिए लंब क्या है, ये वाली है, यानी आधार ये होने वाली है। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा cos के लिए, तो क्या हो जाएगा आधार √3/2 इंटू में यहाँ पे देखिए sin C है, तो sin C के लिए देखिए बात करते हैं, तो sin C के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। C के लिए लंब क्या है, उसके सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा √3। तो ये भी हो जाएगा आपका √3/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस अंडर रूट से गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 दूना 4। यानी अगर किसी भिन्न का हर समान हो, यदि किसी भिन्न का हर समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी ये हो जाएगा आपका 4, ऊपर हो जाएगा 3 1 4, यानी ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी मान जो आ गया आपका sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू जो आ गई 1 आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको प्रश्न में समझ में आएगी। तो देखिए एक बार हम आपको रिव्यू करके बता देते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज ABC है, जिसका भी कोण समकोण है, जो कि दिया में हमें लिखना है tan A बराबर 1/√3 ये लिखना है। फिगर बनाया जिसमें से tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आधार की वैल्यू 3 हो जाएगी अंडर रूट में। ठीक है, तो उससे हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लिया, कर्ण, यानी लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ लंब की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है, और आधार की वैल्यू √3 दी हुई। तो इसको सॉल्व करने के बाद कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जो मान जो निकालना था उसमें हम डायरेक्ट मान पुट कर दिए और इसका मान निकल गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके, यानी तैयारी करते समय आप उसको एक बार रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न में पूछा गया है, यानी प्रश्न सेकंड पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है, cos A cos C, यानी सेकंड क्वेश्चन था cos A cos C माइनस ये हो जाएगा आपका sin A sin C, ये पूछा गया है जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए cos A के लिए एंगल ये है A, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा √3 और ये लंब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, क्योंकि cos में आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आपका √3/2, मल्टीप्लाई में जाएंगे cos C। अब cos C के लिए देखिए आधार क्या हो जाएगा, cos C के लिए ये वाली लंब हो जाएगी, आधार 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ क्या चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए की बात कर रहा है, तो यानी इसके लिए लंब हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है साइन सी के लिए देखिए ये हो जाएगा लंब और ये कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है, तो देखिए √3/2, तो ये हो जाएगा आपका √3/4
माइनस इसका गुणा करेंगे तो √3/4, यानी ये क्या हो जाएगी, वैल्यू कट जाएगी, इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो कि आपका दोनों मान आ गए, एक का मान कितना आया था 1 आया था। एक बार रिव्यू के रूप में हम आपको बता देते हैं फिर से, जो वैल्यू पूछी गई है उसको पुट करिए, फिर उसमें साइन कॉस की वैल्यू को पुट करिए, सब मान आप रख देंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जो कि ये क्वेश्चन आपका 9 कंप्लीट हो गया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो आप अभी तो फ्रेंड्स जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि एक्सरसाइज नंबर 8 का उसी प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यानी 10 में बोला गया है कि त्रिभुज PQR क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 10वां, PQR में कोण जो है Q समकोण है, तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी दिया है मैंने, गिवन क्या है वो लिख देते हैं। ठीक है, यानी आप दिया है, गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया हुआ है त्रिभुज दिया हुआ है PQR। ठीक है, जहां कोण B क्या है, सम कोण है। ठीक है, ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दी है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और प्रश्न में दिया हुआ है PQ बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर बनाते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P, ये Q हो जाएगा जिसमें प्रश्न में बोला गया है ये क्या है 90 यानी समकोण है, ये भुजा सबसे बड़ी कर्ण है, ये हो जाएगा आपका R। ठीक है, PQ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, अगर ये P है ये कोण R भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए P के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, यानी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आपका लंब और ये तो आप जानते ही हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, अब फ्रेंड्स बोला गया है PR और QR 25 सेंटीमीटर, यानी PR की वैल्यू और QR की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो दोनों का मान अलग अलग चाहिए, वो हमें पता नहीं है, तो इन दोनों का लंब का पता नहीं है और कर्ण का भी मान पता नहीं है, तो इसका मान हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये सबसे पहले करना ही होता है, अगर ट्रायंगल है तो इसमें मान निकाले हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो देखिए इनका मान देखिए, पहले क्या दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी देखिए QR ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू का अगर हम मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका QR बराबर 25 माइनस PR कर सकते हैं। ठीक है, PR, ये आप Q की जगह इतना वैल्यू लिख सकते हैं, 25 माइनस PR, इसको हमने पक्षांतर कर दिया। ठीक है, जब ये वाली प्लस वाली वैल्यू उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है पक्षांतर करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस हम लगाते हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे आप कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू दी है आपको PR, तो हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर। ठीक है, लंब की वैल्यू दी है QR, तो देखिए ये हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने त्रिभुज से यहाँ से लिख दिया। अब देखिए PR बराबर तो PR स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन QR की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 25 माइनस PR। ठीक है, तो हमने QR की जगह क्या लिख दिया
ये हो जाएगा आपका 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, अब प्लस पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बहुत ही बेसिक से हमने इसको लेने की कोशिश की ताकि बच्चों को समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर इसको आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसके मान माइनस में लगा सकते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस करेंगे यहाँ पे पी आर का स्क्वायर करेंगे, माइनस में होता है 2 इंटू 25 इंटू हो जाएगा आपका पी आर, और ये प्लस हो जाएगा 5 पचम 25, ठीक है। नेक्स्ट बराबर ये देखिए ये पी आर का स्क्वायर के बराबर है, ये बात आपको समझ में आई। 25 से हम कितना होता है 625, तो ये देखिए 625 हो जाएगा, प्लस पी आर, तो ये हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस हो जाएगा 25 दूना 50 पी और आर प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी आर का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, जो कि कट के कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब देखिए 25 ये है और 625 ये है, क्योंकि 625 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 650 हो जाएगा, 650, अब माइनस हो जाएगा 50 पी आर, ठीक है। अब बराबर कितने के हैं? 0 के, क्योंकि यहाँ पे पी आर क्या है? माइनस हो गया है स्क्वायर में। अब देखिए इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 50 पी आर बराबर हो जाएगा आपका 650, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं पी आर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 650 बटे 50, यानी 0 से 13 पचे 65, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, ठीक। ये वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू 13 आ गई, यानी इसका मान देखिए पी आर की वैल्यू आपकी 13 आ गई। अब क्यू आर की चाहिए, तो यानी हम 25 में से अगर यहाँ क्यू आर की वैल्यू करते हैं तो 25 में पी आर की वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी 25 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 12, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ प्रश्न में जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है? ये पूछा गया साइन पी। तो देखिए साइन पी के लिए क्या मान रखेंगे? सबसे पहले देखिए साइन पी, यानी अगर इसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए बात करते हैं साइन पी। साइन पी देखिए पी है ये, साइन के लिए क्या हो जाएगी? लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, यानी साइन बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका लंब कितना है? 12, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13, यानी सी साइन पी की मान आ गए। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं किसका मान निकालना है? कॉस पी का। तो देखिए कॉस लिखिए, कॉस पी बराबर हो जाएगा आपका कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर, तो ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5, यानी 5 बटे 13 हो जाएगी। ये मान भी आपका आ गया। नेक्स्ट पूछा गया है tan p के लिए। तो देखिए tan के लिए देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए tan p, यानी क्या होता है? लंब बटे आधार। tan के लिए लंब, तो लंब कितनी वैल्यू है? 12, आधार की वैल्यू 5, यानी ये मान आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यही बात की गई थी। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें से देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें से कह रहा है कि पी आर और क्यू आर की वैल्यू, यानी पी आर और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमने क्या किया? सबसे पहले, क्योंकि पाइथागोरस में तीनों का कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, जो कि कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब ये दो वैल्यू बराबर दी थी तो हमने क्या किया? पी क्यू आर की वैल्यू को निकाल लिया, यानी हमने पक्षांतर कर दिया तो 25 माइनस पी आर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से हमने पाइथागोरस में रख दिया, यानी पी आर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, जो कि देखिए पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएंगे लंब और कर्ण के। तो हमने क्यू आर की जगह क्या रख दिया 25 माइनस पी आर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर किया, इसका हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर से फार्मूला से इसको चेंज किया, जिसका मान काटने के बाद कितना आ गया 13, यानी 13 पच्चे 65, यानी यहाँ पे कितना मान आ गया 13, जो कि ये हो जाएगा आपका पी आर की वैल्यू। तो 13 मान इसका आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये 13 आ गया तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, क्यू आर की वैल्यू निकालिए, पी आर में माइनस कर दिया, तो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, जिसको हमने साइन पी यानी लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, ये हो जाएगा tan बराबर पी यानी लंब बटे आधार। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलता रहेगा प्लीज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करना है, ताकि जो छात्र घर बैठे हैं उनको पता नहीं है तो उनको भी पता चल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।